नाज़रीन, खबर आपको दें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नॉर्वे के वज़ीर ख़ारिजा ने मुलाकात की, जिसमें इलाकाई और आलमी सूरत हाल समेत पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए नॉर्वेजन कंपनियों को पाकिस्तान के तेल और गैस की तलाश के शोबे में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीन की हिमायत पर नॉर्वे के मजबूत और असूली मौक़िफ़ को भरपूर अंदाज में सराहा और अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुसलसल हिमायत पर नॉर्वे का शुक्रिया अदा किया। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारिजा ने पुरतपाक इस्तकबाल पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बिलखसूस नॉर्वे में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के मुस्बत किरदार को सराहा। मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नॉर्वे के वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। पाक फौज के सूबाई ताल्लुकात यामा के मुताबिक नॉर्वे के वज़ीर ख़ारिजा ने GHQ का दौरा किया है, जहाँ उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात यामा के मुताबिक मुलाकात के दौरान मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया गया। ISPR के नॉर्वे के वज़ीर ख़ारिजा की इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार की तारीफ की है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात यामा के मुताबिक पाकिस्तान और नॉर्वे ने दिफाई और सिक्योरिटी शोबों समेत बाहिमी ताउन बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया। पाकिस्तान और नॉर्वे ने दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का भी इजहार किया। पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान अवामी सतह पर रवाबत बढ़ाने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि तजारत के शोबे में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। तजारत, सरमायाकारी, तालीम और दिफा में ताउन बढ़ाने पर गौर किया गया। अफरादी क़ुव्वत की कानूनी हिजरत के फ़रोग़ और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए मिलकर काम किया जाएगा। सिंतास मुआहदे की भारतीय एकतरफा मुअत्तली से नॉर्वे को आगाह किया। पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान 78 साला शराकतदारी मौजूद है। नॉर्वे के साथ करीबी और मजबूत ताल्लुकात को वसअत देना चाहते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से नॉर्वे के वज़ीर ख़ारिजा की वफूद की सतह पर मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल, पाकिस्तान और नॉर्वे के दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। फ़रीक़ैन ने बाहिमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान 78 साला शराकतदारी मौजूद है। नॉर्वे के साथ करीबी और मजबूत ताल्लुकात को वसअत देना चाहते हैं। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान में नॉर्वे की मुतादिद कंपनियाँ कारोबार कर रही हैं। नॉर्वेजन कंपनियाँ पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही हैं। पाकिस्तान ने खित्ते और आलमी अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। अमन की काबिशों से आलमी सतह पर पाकिस्तान को पजीराई हासिल हुई। मौजूदा कशीदगी आलमी अमन और माशी एतबार से खतरनाक है। पाकिस्तानी क़यादत ने मुश्किल वक्त में जुर्रतमंदाना किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार काबिल तारीफ है। ईरान के एक अहम ओहदेदार ने कहा है कि अगर मुस्तकबिल में दोबारा जंग हुई तो ईरान पहले से ज्यादा सख्त और जारहाना अंदाज में कार्रवाई करेगा। ईरानी खबररसां इदारे फॉक्स न्यूज के मुताबिक सुप्रीम लीडर के दफ्तर में सियासी मुशीर ब्रिगेडियर जनरल रसूल सनाइरात ने यह बयान दिया है। उनका कहना था कि ईरान ने हालिया जंग के दौरान मजबूत मज़ाहमत का मुजाहिरा किया और आइंदा किसी मुमकिन जंग की सूरत में इससे भी ज्यादा मजबूत और जारहाना अंदाज अपनाया जाएगा। ईरानी ओहदेदार ने अपने बयान में अमरीका का बराह रास्त नाम नहीं लिया, ताहम उन्होंने ईरान के दुश्मन पर इल्जाम आयद किया कि रसूल सनाइरात के मुताबिक दुश्मन का मकसद इक्तसादी मुश्किलात को इस्तेमाल करते हुए ईरान के अंदर अवाम और रियासत के दरमियान फासले पैदा करना और मुल्क में दाखिली तकसीम को बढ़ाना था। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने उम्मीद जाहिर की है कि हाल ही में तुर्किया, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तय पाने वाले दिफाई मुआहदे में मजीद ममालिक भी शामिल होंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अखबार अल शर्क अल वस्त को बताया कि इस मुआहदे के लिए हमारा विजन सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद नहीं है, बल्कि हम उम्मीद करते हैं कि यह मुआहदा मजीद वसअत इख्तियार करेगा और शायद एक दिन ऐसे हालात पैदा होंगे कि खित्ते के तमाम ममालिक इसके दायराकार में यकजा हो जाएं। वाज़ेह रहे कि तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हकान फिदान ने इससे कबल कह चुके हैं कि अनकरा को तवक्को है कि अगले मरले में मिस्र भी इस मुआहदे में शामिल हो जाएगा।
ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि आबने हुर्मुज के जरिए होने वाली तजारती जहाजरानी से फायदा उठाने वाले हर फरीक पर खलीज फार्स और बुहेरा ओमान को पहुंचने वाले माहौलियाती नुकसान के अजाले की कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारी आयद होती है। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में किशम जजीरे के साहिलों पर तेल की आलूदगी की वीडियोस गर्दिश कर रही हैं। ये आलूदगी खलीज फार्स से साहिल की जानिब बहकर आई और इब्तदाई शवाहद से जाहिर होता है कि उसका जरिया एक गैर मुल्की कैरियर है। 3 साहिली मकामात और समंदर की सतह के कुछ हिस्सों में आलूदगी की निशानदही हुई है। उन्होंने कहा यह वाकया गुज़श्ता कई दहाइयों के दौरान खलीज फार्स और बुहेरा ओमान के पानियों और खित्ते के समुद्री माहौलियाती निज़ाम को पहुंचने वाली वसी पैमाने पर आलूदगी, जिसमें ज़ाहिरी और पोशीदा दोनों तरह की आलूदगी शामिल है। लाहौर में जश्न आज़ादी की तैयारियों का सिलसिला आखिरी मराहल में दाखिल। शहर की अहम शाहराएं सब्ज हिलाली परचमों, बरकी कुमकुमों से सजा दी गईं। खूबसूरत लाइटिंग से मुज़य्यन स्ट्रक्चर्स शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से नुमाइंदा नईम मनवर। जश्न आजादी की आमद मुल्क भर की तरह लाहौर की मरकजी शाहराहों पर सब्ज और सफेद रोशनियों की बहार। लाहौर के तारीखी जिलानी पार्क, पंजाब असेंबली समेत सरकारी इमारतों को भी सब्ज हिलाली रंगों में रंग दिया गया। जेल रोड, मॉल रोड, कैनाल रोड, गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड और लिबर्टी चौक भी जश्न आजादी के रंगों लाइनों से भरा नजर आ रहा है। कहीं पाकिस्तानी परचम की शक्ल में लाइट्स तो कहीं मुनफरद डिजाइन के स्ट्रक्चर रात के वक्त शहर की खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रहे हैं। जिंदा दिलाने लाहौर का कहना है कि जश्न आजादी के मौका पर ये रोशनियां सिर्फ लाहौर की शाहराहों को नहीं जगमगाएंगी, बल्कि जश्न आजादी के मौका पर शहर में हुब्बुल वतनी के जज्बे को भी मजीद उजागर करेंगी। साथ ही कैमरामैन टीम के साथ नईम मनवर, टीवी टुडे, लाहौर। जश्न आज़ादी के सिलसिले में मुल्क भर में मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम आज़ादी का पैगाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का निज़ाम स्लोगन के तहत आज़ादी मार्च, रैलियां, कॉन्फ्रेंसेस का इनकाद किया गया। फैसलाबाद, गुजरात, ननकाना, चन्यूट, दुनियापुर, रहीम यार खान में भी मुस्लिम वेमन लीग के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन रैलियां भी निकाली गईं। फैसलाबाद में मुस्लिम वेमन लीग के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी के सिलसिले में हिलाल अहमद चौक से जिला कौंसल चौक तक आज़ादी रैली निकाली गई, जिसमें ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली की क़यादत सदर मुस्लिम वेमन लीग उम्मे वर्दा ने की। गुजरात ननकाना साहब में भी मुस्लिम वेमन लीग की रैली निकाली गई। रहीम यार खान में इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन का भी इनकाद किया गया। सियालकोट गुजरांवाला में सदर मरकजी मुस्लिम लीग खालिद मसूद संधू, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद याकूब शेख, शेख फयाज अहमद और दीगर ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब किए। कराची, पाकपतन, मटियारी, चेचावतनी, गुजरात, जैकबाबाद समेत दीगर शहरों में भी तलबा ने रैलियां निकाली, जबकि तालीमी इदारों में भी आज़ादी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। यौम आज़ादी हमें मिली यकजहती और कौमी जज्बे का पैगाम देता है। ज़िबाल रावलपिंडी में नून लीग की MNA ताहिरा औरंगज़ेब ने टीवी टुडे से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को मुल्क की तरक्की के लिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। इस मौका पर केक भी काटा गया। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं वहाँ पर मौजूद नमान चौधरी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैंने ताहिरा औरंगज़ेब साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मैडम बताइएगा, जश्न आज़ादी के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगी? पाकिस्तान में बड़ी जिम्मेदारी के साथ अमन के लिए काम करना चाहिए और आबादी के कंट्रोल के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर मैंने ताहिरा औरंगज़ेब साहब की गुफ्तगू सुनी। इनकी जानिब से ये बताया गया है कि 14 अगस्त दिफाई के बाद जो है जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। जी
मुल्क भर की तरह कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों को जश्न आज़ादी की मुनासबत से बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। मिनिस्टर हेल्थ बख्त मोहम्मद काकड़ के हल्का नवा कली बाईपास को भी खूबसूरती से सजाया गया है। इस हवाले से मजीद जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद अकरम। जी मोहम्मद अकरम, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोयटा में भी जश्न आज़ादी की मुनासबत से मुख्तलिफ शाहराओं को सजा दिया गया है बरकी कुमकुमों से, और सब जलाली परचम भी लगाए गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बख्त मोहम्मद काकड़ रुकन बलूचिस्तान असम्बली सूबाई वजीर हेल्थ के हल्का नवा किली बाईपास पे, जहाँ पर उन्होंने जो है अपने इस हल्के को भरपूर तरीके से सजा दिया है और बरकी कुमकुमें लगाई गई हैं शाहरा की दोनों जानिब। यहाँ पर लोगों में काफ़ी जोश व खरोश देखा जा रहा है जश्न आज़ादी की मुनासबत से। उनका ये कहना है कि हम बेहद खुश हैं। तो आइए हल्के के एक बुजुर्ग शहरी है, उनसे बात करते हैं, वो क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, सब क्या कहेंगे जश्न आज़ादी? वालेकुम सलाम। ये पहले बार हमारा नवा कली बाईपास सजा हुआ है और यहाँ रात देर तक रशकश रहते हैं, और बख्त मोहम्मद साहब का बहुत बहुत मेहरबानी। बख्त मोहम्मद साहब ने वाकई नवा कली को नवा कली बना दिया है। जी हाँ जी बिल्कुल, आपने इन बुजुर्ग शहरी की बात सुनी कि रुकन बलूचिस्तान असम्बली बख्त मोहम्मद काकड़ ने जो है ना वाकई हकीकी मानों में नवा किली को जश्न आज़ादी के मौका पर बरकी कुमकुमों से सजाकर वाकई नवा किली बना दिया है। जश्न आज़ादी के मौके पर ISPR की जानिब से मेरी नगमा मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान रिलीज कर दिया गया। नगमे के बोल वतन अजीज से भरपूर मोहब्बत और यकजहती की अक्कासी कर रहे हैं। मिली नगमे में गिलगित बल्तिस्तान की दिलकश हसीन वादियों और खूबसूरत मनासर को कौमी मोहब्बत के जज्बे से जोड़ा गया है। ISPR के जारी करदा नगमे में गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाले गुलकार मुजीद अहमद ने अपनी आवाज का जादू जगाया है। पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान, मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान। तेरी दिलकश हंसी वादियाँ, तेरी गुंजान आबादियाँ, तेरी दिलकश हंसी वादियाँ, तेरी गुंजान आबादियाँ। तुझ पे खालिक रहे मेहरबान, मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान, मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान। और अभी आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब में जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज हो गया। वजारत इत्तलात व सकाफत पंजाब के ज़ेर एहतमाम अलहमरा कल्चरल कम्प्लेक्स में जश्न आज़ादी म्यूजिक कॉन्सर्ट का इनेकाद किया गया, जिसमें नामवर गुलकार राहत फ़तेह अली खान, फ़ाखिर महमूद और गुलकारा यशा अल शाहिद ने परफॉर्म किया। जश्न आज़ादी म्यूजिक कॉन्सर्ट में वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी, सूबाई वज़ीर शेर अली घोरचानी और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ताहिर रज़ा हमदानी समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहरी मिली नगमों पर झूमते रहे और पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। कॉन्सर्ट के शुरका ने मौरका हक के शोहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश किया। म्यूजिक कॉन्सर्ट के आगाज में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी पर बनाई गई खुसूसी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई, जबकि वजारत इत्तलात व सकाफत पंजाब की जानिब से जश्न आज़ादी पर बनाया गया मिली नगमा भी रिलीज कर दिया गया। जहाँ पर वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर मुमकिना बारिशों, अर्बन फ्लडिंग और सैलाब से निपटने के लिए पंजाब के मुतल्लिका महकमे हाई अलर्ट हो गए। DG PTI में सैफ अनवर जपा ने इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी और हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, जहां सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने उन्हें रेस्क्यू की तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। दौरे के दौरान हंगामी तैयारियों, डिजास्टर मैनेजमेंट की हिकमत अमली और रिस्पॉन्स की सलाहियत बेहतर बनाने के इकदाम का जायजा लिया गया। DG PTI ने डिजास्टर रिस्पॉन्स की सलाहियत बढ़ाने के लिए नई तरबियती सहूलियात का मुआयना किया। PTI और इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट के दरमियान राब्ताकारी मजीद मजबूत बनाने पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई।
अभी आपको बताएं कि रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। जकम रबीउल अव्वल 1448 हिजरी 15 अगस्त पर और हफ्ता को होगी। वजारत मजहबी उमूर को हिसार ब्लॉक में चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। इजलास के बाद चांद की रोयत का ऐलान करते हुए चेयरमैन कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना था कि रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। मुल्क भर में जकम रबीउल अव्वल 15 अगस्त को जबकि 12 रबीउल अव्वल 26 अगस्त को होगी। उधर स्पार्को ने चांद नजर न आने की पेशगोई की थी और कहा था कि 13 अगस्त को चांद नजर आने के इम्कानात बहुत कम हैं क्योंकि गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 20 घंटे और 53 मिनट होगी। वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि वजारत पार्लिमानी उमूर ने 17 अगस्त को कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास तलब करने की समरी अरसाल कर दी है। उनका कहना था कि इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास 17 अगस्त को तलब करने का फैसला किया गया है। तारिक फजल चौधरी का कहना है कि सेनेट का इजलास 4 बजे और कौमी असम्बली का इजलास 5 बजे होगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस के तर्जुमान SSP खावर अली शौकत ने कहा है कि कलअदम तंजीम ने 8 पुलिस एहलकारों को अगवा किया। मुगवी एहलकारों पर तशद्दुद किया गया। कलअदम तंजीम मुगवी पुलिस एहलकारों को रिहा करे। मुगवी एहलकारों को नुकसान हुआ तो संगीन नतायज होंगे। कलअदम तंजीम अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जरिए हाईवे पुलिस एहलकारों के अगवा के हवाले से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रावलाकोट में अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी गई है। खवातीन और बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। उनका कहना था कि आज़ाद कश्मीर की अवाम पुरतशद्दुद एहतजाज को मुस्तरद करते हैं। अवाम ने तंजीम से राब्ते मुनक़ता कर लिए। कलअदम तंजीम ने 8 पुलिस एहलकारों को अगवा किया। मुख्फी एहलकारों पर तशद्दुद किया गया। SSP खावर अली शौकत ने मजीद कहा है कि कलअदम तंजीम मुख्फी पुलिस एहलकारों को रिहा करे। मुख्फी एहलकारों को नुकसान हुआ तो संगीन नताइज होंगे। वालिदैन अपने बच्चों पर नजर रखें। वालिदैन अपने बच्चों को शरपसंदों के मज़मूम अज़ाइम से महफूज रखें। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत जनूबी ने गजरी थाने में दर्ज मनशियात के मुकदमा में मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी की बरियत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें मुकदमे से बरी कर दिया। अदालत में मुलजिमा की जानिब से अनम कौसर एडवोकेट ने वकालत की। वकील सफाई ने अदालत के सामने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ साल 2021 में थाना गजरी में मनशियात का मुकदमा दर्ज किया गया था और वो मुकदमे में मफरूर थी। वकील सफाई के मुताबिक मुलजिमा को महज शरीक मुलजमान की बयानात की बुनियाद पर मुकदमे में नामजद किया गया था, जबकि मुकदमे के दीगर 2 शरीक मुलजमान अली और फहमीदा साल 2024 में पहले ही बरी हो चुके हैं। शरीक मुलजमान के बरी होने के बाद अब मुलजिमा को मुकदमे में सजा मिलने का कोई इम्कान बाकी नहीं रहा। दूसरी जानिब कोर कमांडर बलोचिस्तान ने जिला पंचकोर का दौरा किया, जहां उन्होंने पाक फौज के ताउन से मुकम्मल होने वाले मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। कोर कमांडर बलोचिस्तान ने BSTI प्रोग्राम के तहत मुकम्मल होने वाले जिन्ना IT हब का इफ्तिताह किया। IT हब में 50 जदीद कंप्यूटर्स, डिजिटल लाइब्रेरीज और सोलर सिस्टम के जरिए 24 घंटे बिजली की फराहमी का इंतजाम किया गया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी ऑफ मकरान में सर सैयद अहमद खान लाउंज और अल्लामा इकबाल ऑडिटोरियम का भी इफ्तिताह किया गया। अल्लामा इकबाल ऑडिटोरियम की तज़ीन और आराइश मुकम्मल कर ली गई, जहां 120 नशिस्तों की गुंजाइश मौजूद है। पंचकोर के शहरियों ने नए तरक्याती मनसूबों पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करते हुए फलाही इक़दामात का खैर मकदम किया। दौरे के दौरान कोर कमांडर बलूचिस्तान ने मुकामी लोगों से मुलाकात भी की है, उनके सवालात सुने और उनके मुदल्लिल जवाब दिए। उन्होंने अवामी फलाह के लिए किए जाने वाले इक़दामात को सराहते हुए मजीद ऐसे मंसूबों के अज़्म का इहाता किया। जश्न आज़ादी नेशनल चैंपियंस बैडमिंटन फाइट में दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला इख्तिताम पजीर हो गया। इवेंट के तीसरे और आखिरी रोज मेंस और वीमेंस डबल्स के फाइनल्स खेले गए, जहां खिलाड़ियों ने भरपूर सलाहियतों का मुजाहिरा किया। कामयाब खिलाड़ियों में कैश इनामात और दीगर तोहफे तकसीम किए गए। जश्न आज़ादी के मौका पर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़रिए तमाम होने वाले इस इवेंट में मुख्तलिफ कैटेगरीज के खिलाड़ियों ने शिरकत की और अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। जिम्नेजियम हॉल के बैडमिंटन कोर्ट पर मुकाबलों का जोश और कामयाबी के लिए खिलाड़ियों की भरपूर मेहनत। नेशनल चैंपियंस बैडमिंटन फाइट के तीसरे रोज भी सनसनीखेज मुकाबले देखने को मिले। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के सेक्रेटरी शाहिद फरीद ने कहा कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के मजीद मुकाबलों का इनेकाद करवाया जाएगा। इवेंट की इख्तितामी तकरीब में सेक्रेटरी एजुकेशन मुदस्सिर रियाज मलिक और MD पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन शाहिद फरीद ने खुसूसी शिरकत की। इख्तितामी तकरीब के मौका पर सेक्रेटरी एजुकेशन मुदस्सिर रियाज मलिक
और MGPF शाहिद फरीद ने फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। सेहतमंद माशरा, उसकी तश्कील के लिए खेलों का फ़रोग बहुत ज़रूरी है। मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा की हिदायत की रोशनी में और मिनिस्टर स्कूल एजुकेशन और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की हिदायत की रोशनी में हमने इस प्रोग्राम को कंडक्ट करवाया है। 14 अगस्त की मुनासबत से हमारी कोशिश है कि हमारे बच्चे बच्चियाँ वो परफॉर्म करें, हम उनको सपोर्ट करें और वो खेल के मैदानों में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन। जी, ऐसा इवेंट कराना चाहिए नेशनल लेवल के अलावा भी, ताकि पंजाब को थोड़ा सा एज मिले और हम इसमें ज्यादा से ज्यादा खेलें। और अभी जूनियर्स इतने ज्यादा आए हुए हैं कि वो हमें देख रहे हैं, मिल रहे हैं कि कैसे खेलते हैं, वो काफी ज्यादा एक्सपोजर ले रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, होने चाहिए टूर्नामेंट। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने इज्जत दिया, चैंपियन बनाऊँ। ये पंजाब फाउंडेशन ने टूर्नामेंट, एजुकेशन फाउंडेशन ने टूर्नामेंट करवाया और ये बड़ा अच्छा टूर्नामेंट हुआ। मैंने उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट की है कि वो दोबारा ऐसा टूर्नामेंट कराएं ताकि जितने भी जूनियर प्लेयर्स हैं वो हमसे फाइट करके पाकिस्तान का नाम। और नाज़रीन, वहाँ यूनान के जजीरे करीती के करीब तकरीबन 93 तारकीन वतन की तलाश और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नुमाइंदा मोहम्मद जामीन के मुताबिक हुकाम ने बताया, गैर मुल्की शहरी 2 कश्तियों पर सवार थे जिनकी निशानदही यूरोपीय बॉर्डर एंड कोस्ट गार्ड एजेंसी ने की फ़ज़ाई निगरानी के दौरान हुई है। दोनों कश्तियाँ काली लेमनेस के जनूब में मुख्तलिफ मकामात पर देखी गई। ज्वाइंट रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेनेटर की निगरानी में जारी ऑपरेशन में यूनानी कोस्ट गार्ड के गश्ती जहाज भी शरीक हैं। हुकाम के मुताबिक तारकीन वतन को समुद्र से बाहिफाजत निकाल कर काली लेमनेस मुंतकिल किया जा रहा था। रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है, जबकि मजीद तफसीलात का इंतजार है। पाकिस्तानियों के आमों की धूम, लज्जत और जायका एशियाई कम्युनिटी के अक्सरियती इलाका सोहर रोड बर्मिंघम में भी पहुँच गया, जहाँ स्पिरिट ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम एक शानदार मैंगो फेस्टिवल का एहतमाम किया गया था, जहाँ मुख्तलिफ अक़साम के पाकिस्तानी आम, मैंगो बर्फी, मैंगो लस्सी, मैंगो जूस, शरबत और स्क्वाश, मैंगो चटनी, मैंगो जैम, कस्टर्ड, जेली, मैंगो कुल्फी और बहुत से आमों से बनी खाने पीने वाली अशिया का एहतमाम किया गया था। सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ कौमियतों और रंग व नस्ल से ताल्लुक़ रखने वालों ने फलों के बादशाह आम के जायके और लज्जत को भरपूर इंजॉय किया। इस मौका पर मेयर ऑफ वेस्ट मिडलैंड रिचर्ड पार्कर समेत मकामी काउंसलर समेत सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। बहुत ही खूबसूरत माहौल और तस्कीन जहाँ कैफियत में बैनुल मज़ाहब हमाहंगी, मोहब्बत और रवादारी, अमन व बर्दाश्त और पाकिस्तानी रिवायत और सकाफत का अहम पैगाम आमों के जरिए दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए TV टुडे।